तो जी हमारे हमारे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, इससे पहले हम लोगों ने एक वीडियो किया था जिसमें प्रीवियस ईयर का एमसीक्यू हम लोग कर रहे थे। आज फिर से पोषण वाले टॉपिक से ही आपको हम और नया कुछ क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। तो यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप सबसे पहला नंबर है कि आप पिछला जाकर के वीडियो एक बार देख लीजिए। और आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आइए प्रश्न नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है, निम्नांकित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है। ट्रिप्सिन एंजाइम के बारे में यदि हम बात करें तो आपने पढ़ा होगा अग्न्याशय के माध्यम से अग्न्याशय रस स्रावित करता है। और ये जो अग्न्याशय रस स्रावित करेगा उसमें ट्रिप्सिन एंजाइम उपस्थित होता है। कह रहा है कि ट्रिप्सिन क्या करता है, क्या वसा का पाचन करता है, बी है कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन करता है, सी प्रोटीन का पाचन करता है, या डी इनमें से सभी। तो क्या होगा आंसर, आप जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताइए। और सही आंसर जो यहाँ पे होगा हम देखेंगे प्रोटीन का पाचन। ट्रिप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन का पाचन करेगा। यदि ट्रिप्सिन के जगह पे हम यदि लाइपेस कर दें, ट्रिप्सिन के जगह पे यदि हम लाइपेस कर दें तब कौन सा हो जाएगा ये बताइए। यदि हम ट्रिप्सिन के जगह पे लाइपेस कर देंगे तो आंसर हमारा वसा का पाचन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वसा का पाचन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है। मुख गुहा यानी कि मुख वाला हिस्सा, मुंह के अंदर। तो मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है। ऑप्शन ए कह रहा है प्रोटीन, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी वसा और ऑप्शन डी न्यूक्लिक अम्ल। हम सभी ने पढ़ा है कि सबसे पहले हमारे मुख के अंदर भोजन का जो पाचन शुरू होता है वह होता है कार्बोहाइड्रेट्स। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स। एक बात आप बताइए, कार्बोहाइड्रेट्स का कौन सा फॉर्म का मुख में पाचन शुरू होता है। कार्बोहाइड्रेट्स का किस फॉर्म का पाचन शुरू होता है और वह जो फॉर्म है वह किस रूप में परिवर्तित होता है। ये बात आप दोनों चीज लिख करके एक साथ कमेंट कीजिए। आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे, निम्न में स्वपोषी कौन है। निम्न में स्वपोषी कौन है। ऑप्शन है हरे पौधे, ऑप्शन बी मछली, ऑप्शन सी कीट और ऑप्शन डी अमीबा। एक सेकंड में हम लोग समझ लेंगे कि स्वपोषी किसको कहते हैं। वैसे जीव जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन निर्मित कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, वह जीव स्वपोषी कहलाते हैं। तो अब हम देखेंगे कि कौन सा जीव प्रकाश संश्लेषण कर सकता है। क्या मछली करेगा, क्या कीट करेगा, क्या अमीबा करेगा, नहीं करेगा। ये तीनों हमें साफ स्पष्ट हो रहा है कि ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हरे पौधे। क्या हो जाएगा, हरे पौधे। आइए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, स्वपोषी पोषण के आवश्यक हैं। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या क्या आवश्यक है। पहला है पर्ण रहित, दूसरा है सूर्य का प्रकाश, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा इनमें से सभी। पर्ण हरित को ही हम क्लोरोफिल भी लिख सकते हैं। पर्ण हरित को ही हम क्या लिख सकते हैं, क्लोरोफिल लिख सकते हैं। या इसे ही आपको क्या है, घुमा करके ऑप्शन में ये भी दे सकता है हरित वर्णक क्लोरोफिल। हाँ, तो देखेंगे हमारे पास प्रकाश संश्लेषण यानी कि स्वपोषी जो है जीव हो गया। स्वपोषी क्या हो गया, जीव हो गया। तो स्वपोषी जीव हो गया यानी कि जो जीव प्रकाश संश्लेषण करते हैं वो स्वपोषी होंगे। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 कंडीशन चाहिए और ये चारों आपका हो जाएगा, पर्णहरित, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल। तो यहाँ पर तो जल नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम देखेंगे इनमें से सभी जो हमारे पास ऑप्शन है ये तीनों चाहिए प्रकाश संश्लेषण के लिए यानी स्वपोषी पोषण के लिए। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट कह रहा है, किसकी उपस्थिति के कारण
पौधे का रंग हरा होता है। किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? तो देखेंगे ऑप्शन है क्लोरोफिल, ऑप्शन बी है ल्यूकोप्लास्ट, ऑप्शन सी है फाइटोक्रोम और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन हम देखेंगे, पौधे का जो हरा रंग होता है उसके लिए कौन सा पिगमेंट, कौन सा रंजक जरूरी होता है? ये क्लोरोफिल। हमने एक पॉइंट यहां पे बोला, कौन सा रंजक जरूरी होता है। आप आंसर कमेंट बॉक्स में ये लिखिए, रंजक क्या होता है? रंजक क्या है? रंजक को इंग्लिश में हम लोग पिगमेंट बोलते हैं। रंजक को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पिगमेंट बोलेंगे। रंजक क्या है आपको लिखना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने बढ़िया तरीके से आपने जवाब दिया है तो बहुत बेहतर। यदि आपका जवाब में कहीं पे कमी आ रहा है तो उसको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में लिखिए, हम लोग अगले वीडियो में आपके क्वेश्चन का जवाब देंगे।